दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आज नगर पालिका में एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है। सभी सभासद यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या क्या जनता की समस्या को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग हुई है? आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मीटिंग हॉल में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब द्वारा और सभासदों की उपस्थिति में, हमारे कर्मचारियों द्वारा की उपस्थिति में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे नगर की समस्याओं को पर विचार किया गया। उस पर प्रस्ताव पास किए गए। लगभग निर्माण वगैरह के 25 करोड़ के प्रस्ताव पास किए गए हैं। अमृत सरोवर के बारे में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नौ सृजन योजना के बारे में चर्चा हुई है, जिस पर अनेक प्रस्ताव पास किए गए, जैसे मेन रोड पर हमारे एक चौराहे का निर्माण होना, पार्क का निर्माण होना, स्कूल जो हमारी सीमा के नई सीमा विस्तार हुए हैं उसमें कुछ स्कूल है, कायाकल्प योजना के तहत उसका सौंदर्यीकरण कराना, उसका पुनर्निर्माण कराना, नए रास्तों का निर्माण करना, अनेक प्रस्ताव पास किए गए। इसके साथ ही साथ हमारे अंबेडकर पुस्तकालय का भी प्रस्ताव पास किया गया है और पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे के प्रस्ताव पास किए गए हैं। और इसके साथ ही हमारे पूरे शहर में लगभग 10 से 15 हाई मास्क लाइट और उस पर सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज का भी प्रस्ताव पास किया गया। अनेक प्रस्ताव पास किए गए जो काफ़ी यूजफुल और बड़े अच्छे रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में जो है विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे जल निगम अपना कार्य उसके बाद करेगा जब सफाई होगी, और बिजली विभाग कोई करेगा उससे पहले आप लोग समझौता क्यों नहीं कर लेते? नहीं, एक्चुअल में जल निगम की एक योजना आई है, प्रत्येक घर घर पानी का पहुंचाने की एक योजना आई है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके माध्यम से उन्होंने 4 जोन में पूरे शहर को बांट दिया है। जो हमारे काम पहले हो गए थे उस पर उनके द्वारा पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। जो पाइपलाइन डाले जा रहे हैं उसके रास्तों का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वो तत्कालीन आगरण में ही इंक्लूड है। वो अगर नहीं काम करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादनगर की जो मेन समस्या है अतिक्रमण है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अतिक्रमण के बारे में अतिक्रमण का भी प्रस्ताव पास हुआ है बोर्ड बैठक में। इस पर कार्रवाई 1-2 दिन के अंदर ही एक योजना बना के इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुरादनगर रावली रोड पर एक शनि बाजार लगता है, उस पर लोगों को आने जाने में यानी कि आवागमन में लोगों को इतनी समस्या होती है उस बाजार को लेकर। कुछ लोग जो है हॉस्पिटल में जाते हैं और उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती है, तो उसको लेकर आपने क्या समस्या का उसका समाधान करने के लिए क्या निर्णय लिया? अभी समाधान नहीं हुआ है, बट इसके बारे में हमारे बोर्ड बैठक में प्रस्ताव मेंबर साहब द्वारा रखा गया था और उस पर विचार की जाएगी कि उसको या तो वहां से शिफ्ट कराया जाए या तो उसका कोई स्थान निर्धारित करके उसको रोड के किनारे लगवाया जाए पैट को। तो साहब आपसे एक आखिरी सवाल है। जो मुरादनगर में कुछ एलएमसी की भूमि है जिस पर अवैध निर्माण भी कर लिया गया, उसको कब्जा भी कुछ लोगों ने कर लिया, उसके लिए क्या विचार किया गया है? सरकारी जमीन को मेरे द्वारा पूर्व में भी काफ़ी अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। वर्तमान में भी हमारे मेंबर साहब द्वारा, सभी मेंबरों द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि जितनी भी हमारी एलएमसी की भूमि है सबकी बाउंड्री कराई जाए। बाउंड्री कराने के बाद अपने कब्जे में लिया जाएगा। अगर जिस पर मकान बन गए हैं या किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो उनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज नगर पालिका मुरादनगर के तहत पिछले हम 1 वर्ष से सभी पार्षद साथी जो एक समान विचारधारा के थे, एक मुद्दा रखते हुए आ रहे थे। हम मुरादनगर गांव खुलारसी वार्ड नंबर 6 स्थित खसरा नंबर 981 में एक जगह खाली पड़ी हुई है। सभी उस जगह पर अपना अलग अलग क्लेम कर रहे थे। कोई कहता था ये हमारी जगह है, कोई कहता था ये हमारी जगह है, लेकिन नगर पर जब हमने उसकी जांच कराई तो जगह है वो नगर पालिका की। नगर पालिका ने आदरणीय अधिशासी अधिकारी जी ने व आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती छम्मी चौधरी जी के आदेश अनुसार और सभी 25 सभासदों के अनुसार मेरे द्वारा एक मांग रखी गई थी कि यहाँ पर एक चौधरी चरण सिंह जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के, भारत देश के, और किसान वर्ग के किसान मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाता है। मुरादनगर में कहीं भी उनकी जयंती या एक समारोह मनाने के लिए कोई भी स्थान नहीं था,
इस जगह का सदुपयोग करते हुए नगर पालिका से मांग चल रही थी पिछले 1 वर्षों से कि उस जगह को सौंदर्यकरण करा के चौधरी चरण सिंह के नाम उसको समर्पित की जाए। ईओ साहब और आदरणीय चेयरमैन साहिबा के आदेश अनुसार सभी की सहमति से आज वो प्रस्ताव बोर्ड बैठक में चढ़ चुका है, सभी की सहमति हो चुकी है और बड़े हर्ष के साथ आपको बताया जा रहा है कि अगले कुछ ही माह में आप उसमें काम चलता हुआ दिखाई देगा और चौधरी चरण सिंह सरोवर के नाम से वो जगह जानी जाएगी जो कि वार्ड नंबर 6 में स्थित रहेगी। आज दो कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। एक तो जो है अम्बेडकर भवन पुस्तकालय उसका निर्माण और ये जो है हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह स्वर्गीय उनका जो है भवन का निर्माण बहुत ही उत्तम। देखो जो भी मसीहा होते हैं या जो भी महापुरुष होते हैं जिन्होंने भी हर वर्ग के लिए कुछ किया है वो ना तो किसी एक जाति विशेष के होते और ना वो किसी एक समुदाय के होते, भाईचारे के प्रतीक रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी संविधान की ताकत के बल पर आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं चुनकर। बिल्कुल आदरणीय सभासद सलीम मेंबर साहब के तहत अनुसार एक विद्यालयों के लिए भी एक मुहिम चलाई गई है। पहले ग्राम प्रधानों पर अपने अपने प्रस्तावों के लिए फंड हुआ करता था। भाई साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि बच्चों की शिक्षा के लिए नगर पालिका क्या कर रही है, तो भाई साहब ने लेटर दिया। उसमें उस लेटर को नगर पालिका ने सभी सभासदों ने सहमति देते हुए नगर पालिका के अंदर जितने भी स्कूल आ रहे हैं, जैसे वार्ड नंबर 6 में चंपा देवी स्कूल गांव उखलाड़सी है, उनका सौंदर्यीकरण, मरम्मत और बच्चों के लिए बेंच वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। इस पैड को कहीं से हटाकर कहीं और शिफ्ट करी जाए, इससे बहुत बड़ा अतिक्रमण हो जाती है, बड़ी दिक्कत आती है। कोई बीमार है, हार्ट पेशेंट है, वो कहाँ फंस गया वहां तो मर जाएगा रास्ते में, उसको हटा दिया जाए। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल लावली रोड पे है, कब इमरजेंसी की एम्बुलेंस आ जाए कुछ पता ही नहीं उनकी व्यवस्था। किसी को गाजियाबाद ले जाना, दिल्ली ले जाना, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे, जब से वो लगा है वैक्सीन कोरोना, जब से किसी ने एक हमारी जगह पड़ी है पुरेशान मार्केट में 2-3 दुकानों की जगह पड़ी है, उसको दुकान बना दी। ये तो एक चुनी नंबर 3 है।